हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पॉलिटिशियन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, आज जिस विषय पर हमें चर्चा करनी है वो है ब्लैक फंगस, या हिंदी में कहें तो काली फफूंद। ब्लैक फंगस के बारे में हम समझेंगे, क्यों भारत में ही इस विषय को सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है, क्यों वर्तमान में कोविड के प्रहार के बाद यह दूसरा ब्लैक फंगस भी भारतीयों को झेलना पड़ रहा है। इससे जुड़े कई सारे प्रश्न जिनके जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, और अंत में यह भी देखेंगे कि भारत सरकार ने इस ब्लैक फंगस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। आई होप आप वीडियो अंत तक देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिशियन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस। दोस्तों, ब्लैक फंगस को समझने से पहले फंगस को समझना आवश्यक है। फंगस हमारे इस एनवायरनमेंट में, या कहा जाए तो हमारी पृथ्वी पर कई वर्षों से विद्यमान, जिसे हम सामान्य तौर पर पेड़ों में, हमारे गर्मी के समय पर भोजन में, या मशरूम के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, याद रखना है, फंगस की कई सारी प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां हमें सामान्य तौर पर देखने को मिल जाती हैं, जैसे मशरूम, पेड़ों में लगने वाली फंगस, या फिर भोजन में गर्मी के समय पर लगने वाली फंगस। तो प्रश्न ये उठता है कि जब फंगस जो है इस विश्व में कई वर्षों से आपका विद्यमान है, तो उसका प्रभाव भारत में सबसे ज्यादा कैसे है। उसके दो कारण है दोस्तों। भारत की अगर भौगोलिक रूप से या भारत की भूगोल के आधार पर वर्णन किया जाए, तो भारत की स्थिति ऐसी है कि सामान्य तौर पर भारत में तीन मौसम साफ तरीके से देखे जा सकते हैं: गर्मी, ठंड व बरसात। गर्मी का जो मौसम है वो मार्च से लेकर जून तक चलता है। जून के समय पर जब भारत में मानसूनी हवाएं प्रवेश करना चालू करती हैं, तो प्रथम बारिश जो होती है, या जो शुरुआती के दिनों में आपकी जो बारिश होती है, जब वो बरसात की बूंदें धरती पर पड़ती हैं, तो धरती की जो गर्मी है, जो तापमान के कारण उसे प्राप्त होती है, वो बाहर निकलती है, और वो गर्मी उस बरसात के पानी को वाष्प में, या कहा जाए तो वेपर में बदल देती है। और उस वेपर को कहा जाए तो वह हमारे इस वातावरण में उस समय के लिए उपलब्ध, या उस समय के लिए अवेलेबल रहता है। और इसे आप सामान्य तौर पर महसूस कर सकते होंगे दोस्तों। जून के महीने में जब बरसात 1 या 2 दिन होती है, तो आप देखते हैं कि जो मौसम है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड या चिपचिपा हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है आपके उस वायु में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती है। और वो जलवाष्प आता कहां से है? क्योंकि बरसात का पानी जब धरती पर पड़ता है, तो धरती की जो ऊष्मा है वो उस पानी को आपको वेपर में बदल देती है। अब इस टेम्परेचर और रेन के कारण जो ह्यूमिडिटी बनती है, उस ह्यूमिडिटी से होता क्या है, हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है, या जो हमारे आसपास उपलब्ध वायु है, वो पूरी तरह से ह्यूमिड हो जाती है, और हमें एकदम चिपचिपा महसूस होने लगता है, हमें एकदम ह्यूमिड महसूस होने लगता है। और दोस्तों, ये जो ह्यूमिडिटी है, ये उस फंगस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंगस को ग्रो करने के लिए इस ह्यूमिड एनवायरनमेंट की ही सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और इस कारण से पूरे विश्व में फंगस अवेलेबल है, लेकिन भारत में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि हमारा मौसम ऐसा है जो उसे पूरी तरीके से अवसर या मौका देता है डेवलप होने का। तो दोस्तों, फंगस अब पूरे विश्व में उपलब्ध है, भारत में भी उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं है कि फंगस हमेशा से ही मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। फंगस का उपयोग वर्तमान समय में विश्व की कई सारे इंडस्ट्रियों में यूज होता है। जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं, इनडायरेक्टली फंगस का इस्तेमाल भी उनमें किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, पहला पेपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहां पर आपका जो है फंगस का यूज किया जाता है। दूसरा, फूड इंडस्ट्री में मोस्टली आपकी जो बेकरी की इंडस्ट्री है, वहां पर आपका फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको सामान्य तौर पर यह पता होगा कि ब्रेड बनाने के लिए आपका जो रॉ मटेरियल है, उसे पानी से आपका जो है मिक्स करके उसे 2-4 दिन के लिए छोड़ा जाता है, ताकि फंगस उस पर जो है अटैक कर सके, और वो जो है पूरी तरह से ब्लड, जो आपकी ब्रेड है उसे फ्लफी, या कहा जाए तो पूरी तरह से आपका जो है ब्रेड का निर्माण कर सके। तो आपका जो फूड इंडस्ट्री है उसमें फंगस का यूज किया जाता है। तीसरी, आपकी बेवरेजेस, या कहा जाए तो ये आपकी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री है, उसमें आपका फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। हाउस होल्ड के आइटम, मोस्टली आपका जो फिनाइल है, या आपके जो ग्लासेस क्लीन करने के आपके जो लिक्विड आते हैं, आपका जो सोप है, इन आपके जो डिटर्जेंट है, इन सब में भी फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। बायोफ्यूल,
बायोफ्यूल में आपका जो है फंगस का, बायोफ्यूल मतलब ऑर्गेनिक तरीके से जो फ्यूल बनाया जाता है उसमें भी आपका फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। अब फंगस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कैसे करती है दोस्तों? गर्मी के समय पर यदि आप भोजन को खुला छोड़ देंगे, कुछ समय बाद फंगस उस पर अटैक करती है और धीरे धीरे वह उस भोजन को कंपोज्ड करना या कहा जाए तो खत्म करना चालू करती है, और एक समय ऐसा आता है जब वह भोजन पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। तो इसे आपका जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फंगस जो है वो हमेशा से प्रकृति और मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, बिल्कुल नहीं है। फंगस मनुष्य के लिए भी उपयोगी है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उसका यूज होता है। आपके एनवायरनमेंट के लिए उपयोगी है क्योंकि एनवायरनमेंट का कहा जाए तो एक प्रकार से ये क्लीनिंग सिस्टम है। एनवायरनमेंट की जो गंदगी होती है उसे ये कंपोज करके क्लीन करती है, और इसीलिए एनवायरनमेंट में फंगस जो है वो आज भी अवेलेबल है। अब जो सामान्य प्रश्न फंगस के लिए उठते हैं दोस्तों, अब हम उसकी चर्चा करने वाले हैं, कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस या कहा जाए तो हिंदी में काली फफूंद। ब्लैक फंगस आपका दोस्तों एक इन्फेक्शन है जो म्यूकर नामक आपकी जो है फंगस से फैलता है। म्यूकर माइकोसिस का मतलब है म्यूकर नामक फंगस से फैलने वाली बीमारी। तो म्यूकर नामक जो फंगस है उससे फैलने वाली बीमारी जो है उसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि आखिर ये ब्लैक फंगस मिलती कहाँ है? तो सबसे मोस्टली आपका जो है ब्लैक फंगस या कहा जाए तो फंगस आपका जो है सॉइल में, मिट्टी में। दूसरा, गीले सरफेस में या कहा जाए तो वेट सरफेस में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका जो है एक आइकन या एक इमेज आपको दिख रही है। आप इसे जो है ह्यूमिड या ह्यूमिडिफायर भी कह सकते हैं। अभी करंट में जिन जिन आपके पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, इस बॉटल का यूज किया जाता है ताकि ऑक्सीजन डायरेक्टली उन्हें ना दी जाए। पहले उस ऑक्सीजन को इस बॉटल में दिया जाता है या कहा जाता है सप्लाई किया जाता है। इस बॉटल में कुछ मात्रा में आपका जो है लिक्विड होता है या कहा जाए तो वाटर होता है। फिर वाटर से उसे प्योरीफाई करके उसकी ह्यूमिडिटी हटा के ऑक्सीजन को फिर भेजा जाता है पेशेंट के पास, तो इसे यूज किया जाता है। अब अगर कुछ दिनों तक इसमें जो आपका वाटर है अगर वो कंटिन्यू उसी में रहता है तो कई ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि उस वाटर में भी फंगस जो है वो आपकी डेवलप हो जाए। दूसरा, आपका जो है फर्टिलाइजर में आपकी फंगस मिलती है। प्लस हमारे गर्मी के समय पर सामान्यतः आप देखते होंगे जो फल हैं वो भी खराब हो जाते हैं, उनकी स्किन काली कलर की हो जाती है, तो उसका कारण भी आपका फंगस है। तो कहने की बात अगर जो है दोस्तों देखा जाए तो फंगस मोस्टली आपकी फाउंड होती है सॉइल में, वेट सरफेस में, गीले आपके जो है आपका जो है गीला जो तल है उसमें, फर्टिलाइजर या खाद में, और आपके जो है सड़े गले आपके फलों में फंगस मोस्टली मिलती है। तीसरा प्रश्न कि क्या फंगस कोरोना की तरह ट्रांसमिटेड हो सकता है या स्प्रेड हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है? तो दोस्तों याद रखना है, ब्लैक फंगस किसी भी तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं हो सकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भी प्लस भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भी आप इस बात को पूरी तरह से मानकर चलें कि ब्लैक फंगस जो है वो मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आखिर ये ब्लैक फंगस ह्यूमन की बॉडी में रीच कैसे करता है, पहुंचता कैसे है? तो उसका सबसे पहला आपका जो जरिया है दोस्तों, यदि आप पेशेंट हैं, जरूरी नहीं है कोविड के पेशेंट हो, यदि आप आईसीयू में हैं, आपको ऑक्सीजन दी जा रही है, तो जो ह्यूमिडिफायर लगा है अगर उसमें जो वाटर है अगर उसे चेंज कंटिन्यूअस नहीं किया जा रहा तो हो सकता है उस वाटर में फंगस आपकी डेवलप हो जाए। सेकंड, यदि आप मिट्टी के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, सॉइल के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं और वहां पर फंगस अवेलेबल है तो हो सकता है बाया नोज जो है वो आपकी फंगस ब्रीथ के कारण आपके शरीर में पहुंच जाए। तीसरा, इंटरवेनस जो आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हो सकता है एस्टेरॉइड के रूप में आपका जो इंजेक्शंस आपको दिए जा रहे हैं या अदर मेडिसिन आपको जो दी जा रही हैं वो इंट्रावेन्स अगर दी जा रही हैं तो वो बाया ब्लड भी फंगस आपकी बॉडी में रीच कर सकती है दोस्तों। तो प्रश्न जो था वो ये है कि ह्यूमन बॉडी में कैसे रीच कर सकती है, तो उसका पहला जवाब है कि ये ह्यूमिडिफायर से जा सकती है, बाया नोज जा सकती है या बाया ब्लड जा सकती है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि आखिर ये काम कैसे करता है, ब्लैक फंगस से शरीर को नुकसान क्या होता है?
तो दोस्तों ब्लैक फंगस वास्तविक रूप में सबसे महत्वपूर्ण काम जो करती है वो ये करती है कि ये आर्टलरीज को ब्लॉक कर देती है। और आर्टलरीज का हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो ये होता है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, जो हमारा हृदय है, उस हृदय से जो ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता है वो आर्टलरीज के द्वारा ही पहुंचता है। और यदि आर्टलरीज ब्लॉक होती हैं तो हार्ट से ब्लड जो है पूरे शरीर पर नहीं पहुंचेगा। और जब ब्लड पूरे शरीर पर नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे वहां की आपके जो सेल्स हैं वो डेड होने लगेंगे, वहां पर काले कलर का धब्बा पड़ने लगेगा और वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो ब्लैक फंगस है ये काम क्या करती है, ये मानव के शरीर की जो आर्टलरीज हैं उसे पूरी तरह से आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है, ताकि हृदय से जो आपका हार्ट से जो आपका ब्लड है वो मानव के शरीर में या ह्यूमन बॉडी में रीच ना कर सके। नेक्स्ट, ब्लैक फंगस से इफेक्ट होने वाले सबसे मोस्ट आपके ऑर्गन क्या क्या हैं? सबसे पहला है ब्रेन, जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। दूसरा है आईज एंड थर्ड है लंग्स। आपके जो फेफड़े हैं, इन तीन जगहों पर ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है दोस्तों। चौथा प्रश्न, आखिर इस म्यूकर माइकोसिस के सिम्टम्स क्या क्या है? तो क्योंकि ये तीन जगह पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है तो इनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। अगर ब्रेन या सीनस की बात की जाए, सीनस को आप सामान्य तरीके से नोज की तरह समझ सकते हैं, तो अगर आपका ब्लैक फंगस जो है वो आपके ब्रेन या आपके नोज पर अटैक कर रहा है तो उसके सिम्टम्स होंगे आपके फेस के वन साइडेड स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, आपको कंटिन्यूअस हेडेक होगा, आपके नोज से कंटिन्यूअस म्यूकस जो है वो फ्लो करेगा, या फिर आपकी जो नोज है उसके सामने के हिस्से में ब्लैक ब्लैक आपके जो है धब्बे पड़ जाएंगे, या कहा जाए तो डॉट्स पड़ जाएंगे, और दिन ब दिन वो डॉट्स बढ़ते जाएंगे और आपको कंटिन्यूअस फीवर आएगी यदि ब्लैक फंगस आपकी नोज या ब्रेन पर इफेक्ट करता है। तो ये सिम्टम्स आपके सीनस या ब्रेन के हैं। यदि ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस आपके लंग पर इफेक्ट करता है तो आपको फीवर आएगी, बुखार आएगी, आपको कफ होगा, चेस्ट पेन होगा और ब्रीथ में भी आपको शॉर्टेज महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अच्छे तरीके से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, जकड़न महसूस होगी, क्योंकि उस समय पर ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस आपके लंग्स पर अटैक कर रहा है। अब तीसरा, अगर ये आईज की बात की जाए तो म्यूकर माइकोसिस के आईज में जो सिम्टम्स हैं, आईज में आपके पेन होगा, आईज में आपके रेडनेस या लाल तरीके की आपकी आंखें होंगी, आपका जो विजन है, देखने की जो क्षमता है वो ब्लर होने लगेगी, आपकी जो सेंसिटिविटी है लाइट की वो आंखों में चुभने लगेगी, एक्सेसिव टीयरिंग, बिना किसी कारण के आप बैठे हैं, आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, आपकी आंखों से पानी आने लगेगा और वो एक्सेसिव परसेंटेज में आने लगेगा। तो ये तीन आपका जो मोस्टली इफेक्टेड आपके ऑर्गन्स हैं, उन तीनों के ये सिम्टम्स हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वो ब्रेन या सीनस पर अगर अटैक करता है तो क्या सिम्टम्स होंगे, यदि वो लंग पर अटैक करता है तो क्या सिम्टम्स होंगे, यदि वो आइज पर अटैक करता है तो क्या सिम्टम्स होंगे ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस के। अब दोस्तों सिम्टम्स के बाद अगर बात की जाए, प्रश्न की जो सामान्य आपके दिमाग में आता है कि आखिर ये ब्लैक फंगस किन लोगों को सबसे ज्यादा अटैक कर सकता है। जैसे कोविड के समय पर आपको एक गाइडलाइन दी गई थी कि भाई इन पेशेंट को आपका जो है कोविड सबसे ज्यादा अटैक कर सकता है, उसी तरह से ब्लैक फंगस के लिए भी अभी गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है। और ये देखा जा रहा है कि जो कोविड 19 के पेशेंट थे जो अभी रिकवर हुए हैं या अभी भी कोविड 19 के पेशेंट है रिकवर नहीं हुए हैं, वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क में है कि उन्हें ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है। दूसरा, जिन पेशेंट्स को या जिन पर्सन्स को भले ही उन्हें कोविड ना हुआ हो लेकिन उनका डायबिटीज बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो, ब्लैक फंगस उन पर भी अटैक कर सकता है। डायबिटीज के दोस्तों मोस्टली 7 टाइप्स होते हैं। सेकेंड टाइप का जो डायबिटीज है उसमें बॉडी जो है वो इंसुलिन के लिए रेसिस्ट करना चालू कर देती है, वो इंसुलिन ना तो मेड करती है और ना ही यदि अगर आपने इंसुलिन बाहर से लिया है तो वो उसे भी रेसिस्ट करती है, या कहा जाए तो उसे अलग करना चाहती है। तो इस तरह की जो डायबिटीज है, इस तरह के पेशेंट भी आपका जो है पूरी तरह से प्रॉम्प्ट होते हैं ब्लैक फंगस के लिए। वो सारे पेशेंट जिन्हें इम्यूनो सप्रेसिव आपकी थेरेपी के द्वारा आपका जो है मेडिसिन दिया जा रहा है। अब इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी क्या है? जैसे
दोस्तों जब आपको कोविड-19 होता है तो आपको कई सारे एस्टेरॉइड दिए जाते हैं, कई सारी मेडिसिन दी जाती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है, आपके इम्यून सिस्टम को धीमा करता है और उस धीमा करने के पीछे का कारण ये है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम उसी तेजी से चलता रहेगा, तो हो सकता है आपके ऑर्गन फेल हो जाएँ। इस कारण से एस्टेरॉइड के माध्यम से, कई सारी मेडिसिन के माध्यम से आपके इम्यून सिस्टम को धीमा किया जाता है, ताकि नई मेडिसिन का आपका वर्क आपकी बॉडी पर हो सके और कोविड को या कोविड के आपके जो सिम्टम्स है उसे खत्म किया जा सके। तो यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी इम्यून सप्रेसिव थेरेपी चल रही है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से आईसीयू में है, तो ब्लैक फंगस उस पर अटैक कर सकती है। तो दोस्तों हमने देखा ब्लैक फंगस कोविड-19 के जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं या जो अभी वर्तमान में हैं, उन पर अटैक कर सकती है। जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उन पर अटैक हो सकता है। जिनकी डायबिटीज सेकंड टाइप की है या इंसुलिन जो रेसिस्ट कर रही है बॉडी, उन पर अटैक हो सकता है। या ऐसे पेशेंट जिनकी बॉडी में इम्यूनो सप्रेसिव आपकी थेरेपी चल रही है या वो बहुत लंबे समय से आईसीयू में है, तो इन सभी कैटेगरी के जो पेशेंट है या जो पर्सन है, वो पूरी तरह से प्रॉम्प्ट हैं ब्लैक फंगस या कहा जाए तो म्यूकर माइकोसिस के लिए। अब आखिर इस ब्लैक फंगस से बचाव कैसे किया जाए? तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक फंगस बहुत रेयर है। भारत में अभी इस आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा आपका जो है एक प्रेस रिलीज भी किया गया है, उसमें आप सारी चीजों को समझेंगे भी। ब्लैक फंगस से बचने के सबसे आसान तरीके हैं कि आपको अपने खून की जो ग्लूकोज की मात्रा है दोस्तों, उसे नियमित रखनी है। कोशिश करना है कि आपके ग्लूकोज की मात्रा कंटिन्यू रहे, चाहे आप वो ग्लूकोज बाहर से लें। कोशिश करना है कि अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना है। यदि आप कोविड से ठीक हुए हैं अभी रिसेंट में, तो आप अपना ब्लड ग्लूकोज जो है उस पर आप कंटिन्यूअस अपनी नजर रखें, उसे चेक करते रहें कि मेरा ग्लूकोज लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है। यदि आप एस्टेरॉइड ले रहे हैं, अगर आप पेशेंट के तरह से एस्टेरॉइड ले रहे हैं, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। और यदि आप बिना किसी कारण से एस्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उसके इस्तेमाल से बचें। एंटीबायोटिक जो आपकी मेडिसिन है, उसे सोच समझकर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके लें। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए साफ और स्टेरिलाइज्ड पानी का ही इस्तेमाल करें, और ये मेनली कोविड पेशेंट के लिए है जिन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। और इसके अंतर्गत आपका जो वो स्टेरिलाइज्ड बोतल है या जो ह्यूमिडिफायर बोतल है, उसमें आप कोशिश करें कि नियमित रूप से पानी बदलता रहे। तो ब्लैक फंगस से डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ब्लैक फंगस जो है बहुत रियरेस्ट आपका जो है इंडिया में फैल रहा है, उसे रोका जा सकता है। और ये मोस्टली उनमें देखा जा रहा है जो डायबिटीज के पेशेंट है या जो कोरोना से अभी रिकवर हुए हैं। इस कारण से आपको ब्लैक फंगस से बचने के लिए करना क्या है? यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना है। आपको अपना एस्टेरॉइड जो आप परसेंटेज ले रहे हैं उसे रिड्यूस करना है। अपनी जो इम्यून सप्रेसिव ड्रग है, यदि आप कोविड से ठीक हो चुके हैं, कोशिश करना है उसे रिड्यूस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, नियमित रूप से आपको मास्क पहनना है, मिट्टी के टच पर कम से कम आना है और मास्क को नियमित रूप से धोना। अब वीडियो के अंत में अब देखते हैं भारत सरकार द्वारा इस ब्लैक फंगस में क्या प्रतिक्रिया दी गई। Let me begin with the narrative that is going in certain circles, which relates to the fungus infection in patients of COVID-19 disease. ये फंगस इन्फेक्शन म्यूकर नाम के फंगस की होती है, और फंगस इन्फेक्शन होती है तो उसको हम म्यूकर माइकोसिस कह देते हैं। माइकोसिस का मतलब फंगस की वजह से जो प्रॉब्लम हो। फंगस फफूंद है जो कि वेट जगह पे घरों में भी लग जाती है फंगस। तो म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है लगभग वेट सरफेस होता है वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज़ में ये है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज़ के मरीजों में होती है। डायबिटीज़ नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकर माइकोसिस हो। सुनने में आया है कि कुछ एरियाज़ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कोविड से ठीक हो गए, कोविड चल रहा था, उनको म्यूकर माइकोसिस हुआ। लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है ऐसा भी नहीं नज़र में है। वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम कर रहे हैं। तो रीअश्योर करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तरीके से कोई आउटब्रेक हो गई, ऐसा नहीं है।
और प्रिकॉशंस लेंगे तो नहीं होगी, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सो फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज़ पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। इसके अलावा अगर ये मरीज डायबिटीज़ के, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात पहले मैं कर रहा हूँ, फिर कोविड पे आता हूँ। अगर उनको कोई बीमारी हो गई, उनको दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव, स्टेरॉयड मिलें, उनके और कोई डिसीज़ अंदर आए, मान लीजिए कैंसर भी हो गया साथ में, तो इम्यून सप्रेशन होता तो इस डिसीज़ का प्रभाव उस डायबिटीज़ के पेशेंट में बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इन पेशेंट्स में ऐसा एक्सपोजर हो जो वेट सर्फेसेस हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ता है, तो ये और भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये फंगस जो है वो वेट सर्फेसेस पर रहता है। तो 3 फैक्टर्स लेके चलते हैं, डायबिटीज़ का होना, इम्यूनोसप्रेशन का होना, यही काफ़ी होता है इस बीमारी का प्रभाव आने के लिए। ज़रूरी नहीं कि कोविड हो, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मिले, ये याद रहना चाहिए। ये बीमारी इट वेल नोन, डायबिटीज़, immunosuppression, uncontrolled diabetes, mucormycosis can happen. But when it moves to the situation of COVID-19, then you must remember there are 2 other elements come into picture. One, that we are using drugs that suppress immune system. So we are using a class of drugs which is life-saving, steroids by the name of dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone, Dexona, ये एक ही रिलेटेड कंपाउंड है। जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, डायबिटीज़ वाले का भी कम होगा, और ये फंगस मौका पाके पकड़ती है। इसके अलावा जब इसी कोविड के मरीज़ को ऑक्सीजन मिलती है तो ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें पानी होता है, उसमें कलेक्शन होने से फंगस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है म्यूकर को आने के लिए। जैसे मैंने शुरू में समझाया कि डायबिटीज़ है, उन पेशेंट्स में आ जाता है, उनमें कोई बीमारी होती है, कमज़ोरी आती है, दवाइयाँ मिलती हैं तो आ जाता है। लेकिन जब ये तीसरा भी कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो ऐसे कोविड में, क्योंकि ये होता है, तो ये कोविड में उभर के शायद कुछ जगह पे इसका इंसिडेंस आया है। स्टीरॉयड के अलावा हम जो 2 दवाइयाँ या एक अनदर क्लास ऑफ मेडिसिन, जिसके 2 दवाइयों के नाम आप सुने होंगे, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, जब ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इन दवाइयों का भी, टोसिलिजुमैब का भी और टोलिजुमैब का भी, इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को दबाता है जान बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की रिस्पांस की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर और जान का खतरा होता है। तो उससे हम बचाने की जब कोशिश करते हैं दवाइयों से, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं। डायबिटीज़ पहले है, स्टीरॉयड शायद पहले मिल चुका है, इससे और इम्यून सप्रेशन हो गया, तो फिर म्यूकरमाइकोसिस उभर के फिर आता है। कि आपने देखा दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भी ये पूरी तरह से जस्टिफाई किया गया है कि ब्लैक फंगस रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट है। ये उन्हीं पर अटैक कर रहा है जो या तो इम्यून सप्रेसिव थेरेपी पर चल रहे हैं, या डायबिटीज या अन्य बीमारियों के पेशेंट हैं, बहुत लंबे समय से आईसीयू में हैं, या कोविड से अभी रिकवर हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोविड पेशेंट पर ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है, और इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जिन विषय पर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। आई होप आप सब सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैनल पर, पॉलिटिशिया। थैंक यू वेरी मच।